वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम बात करेंगे पार्ट 5 के रिगार्डिंग कंटिन्यू, जो हम कम्युनिकेशन नेटवर्क को पढ़ रहे हैं पूरा। इसके फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और फिफ्थ पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। एरर डिटेक्शन टेक्निक की बात करेंगे हम। सबसे फर्स्ट एरर डिटेक्शन टेक्निक होती क्या है? एरर डिटेक्शन टेक्निक इज दैट इज़ यूज टू चेक इफ़ एनी एरर अकर्ड इन द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशंस। जब डेटा को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके दौरान कोई किसी भी तरीके की एरर जनरेट होती है तो उसको चेक करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसे हम एरर डिटेक्शन टेक्निक बोलते हैं। एरर डिटेक्शन टेक्निक वर्क ऑन द डेटा लिंक लेयर। जो एरर डिटेक्शन टेक्निक होती है वो कौन सी लेयर पे काम करती है? डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। एरर डिटेक्शन टेक्निक 3 तरीके से की जाती है। सबसे फर्स्ट आती है उसके अंदर सिंगल पैरिटी चेक। यदि आपको सिंगल पैरिटी को चेक करके हम एरर को फाइंड आउट करें। सेकंड आती है साइकिल रिडंडेंसी चेक। जो साइकिल्स होता है डेटा की उसको चेक करके हम एरर को फाइंड आउट करें। और थर्ड टेक्निक होती है चेक सम। हम उसका सम चेक करके एरर को चेक कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट बात करेंगे पहली टेक्निक की, सिंगल पैरिटी चेक। इन दिस टेक्निक वन एक्स्ट्रा बिट इज सेंड अलोंग विद द ओरिजिनल डेटा बिट दैट इज कॉल्ड इज द पैरिटी बिट। इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा भेजा जाता है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा बिट भेजी जाती है ओरिजिनल डेटा के साथ में। तो उस जो एक्स्ट्रा बिट भेजा जाता है उसी बिट को हम क्या बोलते हैं? पैरिटी बिट बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो टेक्निक का नाम पड़ गया सिंगल पैरिटी चेक। पैरिटी बिट हेल्प्स टू चेक इफ एनी एरर अकर्ड इन द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जो हम पैरिटी बिट भेजते हैं यदि उसके अंदर कोई किसी तरीके की कोई एरर पाई जाती है तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि उसके डेटा के अंदर एरर आ गई है। उसके बाद में इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे फर्स्ट जो सिंगल पैरिटी चेक करने के स्टेप्स होते हैं, पहले होता है सेंडर साइड में क्या क्या करना होता है इसके अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ 1s इन द डेटा यूनिट टू बी ट्रांसमिट इज द काउंटेड। जो हम डेटा सेंड करेंगे तो सेंडर साइड में क्या होगा? जो वन होंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा यूनिट को पहले काउंट किया जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ 1s इन द डेटा यूनिट इज मेड इवन इन द केस ऑफ इवन पैरिटी। यदि हम टोटल नंबर 1s को काउंट करेंगे यदि वो इवन है तो उसके साथ हम इवन पैरिटी सेंड करेंगे। और यदि टोटल नंबर ऑफ 1s इज द डेटा इज मेड ऑड इन द केस इज हम ऑड पैरिटी, तब हम उसके साथ में यदि ओड होंगे 1 की संख्या टोटल तो हम उसके साथ में ऑड पैरिटी सेंड करेंगे। दिस इज़ डन बाय द एडिंग एन एक्स्ट्रा बिट कॉल्ड एज द पैरिटी बिट। और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा बिट ऐड की है तो उसी को हम पैरिटी बिट कहते हैं। सेकेंड स्टेप होता है कोड वर्ड। द न्यूअली फॉर्म्ड कोड वर्ड ओरिजिनल डेटा प्लस पैरिटी बिट दोनों को। अब वो कोड वर्ड में इसलिए हो जाता है क्योंकि ओरिजिनल डेटा के साथ यदि पैरिटी बिट का आप अटैच कर दोगे तो वो एक अलग कोड में जनरेट हो जाता है। इज इज ट्रांसमिट टू द रिसीवर्स, तो एक कोड के रूप में डेटा भेजा जाता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप होता है एट रिसीवर साइड। रिसीवर साइड में क्या होता है? रिसीवर रिसीव द ट्रांसमिट कोड वर्ड। रिसीवर क्या करता है? जो कोड वर्ड उसको भेजा जाता है उसको रिसीव करता है। उसके बाद में द टोटल नंबर ऑफ 1s इन द रिसीवर कोड इज काउंटेड। उसको टोटल 1 जो भेजे हैं उसको क्या करेगा? वो रिसीव करने के बाद में काउंट करेगा। देन फॉलोइंग केस आर पॉसिबल्स। अब उसको टोटल 1 को काउंट करने के बाद उसमें चेक करेगा। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ 1s इज इवन एंड इवन पैरिटी इज यूज देन रिसीवर अज्यूम दैट इज द नो एरर अकर्ड। यदि उसने टोटल 1 जितने भी हैं उसको सबको काउंट किए और उसके साथ में यदि उसका सम इवन आ रहा है और उसके साथ में भेजी गई पैरिटी भी इवन है तो वो रिसीवर अज्यूम करेगा कि इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई एरर नहीं आएगी। सेकंड केस आएगा अपने पास में इफ़ द टोटल नंबर ऑफ 1s इज इवन एंड ऑड पैरिटी इज यूज देन द रिसीवर अज्यूम दैट एरर अकर्ड। यदि टोटल जो 1 है उसकी संख्या इवन है और उसके साथ में पैरिटी ऐड की हुई है ओड वाली
तो रिसीवर मानेगा कि इसके अंदर एरर आ चुकी है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वन एस इज ओड एंड ओड पैरिटी इज यूज देन रिसीवर एज्यूम दैट इज देन नो एरर अकर्ड। यदि वन एस की संख्या ओड है और उसके साथ पैरिटी भी ओड ही यूज की गई है तो रिसीवर एज्यूम करेगा कि उसके साथ में किसी तरह की कोई एरर नहीं आई है। If the total number of one S is odd and even parity is used, then receiver assume that there is error occurred. यदि टोटल वन है, उसकी संख्या ओड है और उसके साथ में जो पैरिटी भेजी गई है वो भी इवन भेजी है, तो वहाँ पे रिसीवर को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी में एरर अकर्ड हो चुकी है। नेक्स्ट टेक्निक है अपने पास में चेक सम। इनके आगे एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल से मैं करवा के समझाऊंगा। एक बार इनके सबके मेथड हम रीड कर लेते, उसके बाद में एग्जाम्पल साथ में करेंगे। चेक सम इज़ एन एरर डिटेक्शन मेथड। जो चेक सम होता है उसके अंदर एरर डिटेक्शन में कौन कौन से मेथड, किस किस तरीके से स्टेप होते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में होता है एट द सेंडर साइड। इफ़ द एम बिट चेक सम इज यूज द डाटा यूनिट टू बी ट्रांसमिटेड इज डिवाइडेड इंटू सेगमेंट ऑफ एम बिट। अब सेंडर साइड में क्या होगा कि आपके पास में एम बिट, इसमें एम बिट चेकसम को यूज़ किया जाएगा डाटा यूनिट को ट्रांसमिट किया जाएगा सेगमेंट में, एम बिट की सेगमेंट में कन्वर्ट करके, जिसको डिवाइड किया जाएगा एम बिट की सेगमेंट में और उसके बाद में डेटा को सेंड किया जाएगा। ऑल द एम बिट सेगमेंट आर एडेड। जितने भी एम बिट के सेगमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा उन सबको लास्ट में जोड़ दिया जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द सम इज द completed using first complement arithmetics। और जब सम कर दिया जाएगा जिसका जो एम बिट हमने कन्वर्ट किए हैं उसके साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएट किया जाएगा, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएट करके उसके साथ में ऐड किया जाएगा। द वैल्यू इज सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज ए चेकसम। और ये वैल्यू को ऑब्टेन किया जाएगा, यही इसका चेकसम कहलाता है। सेकेंड स्टेप होता है एनकोडेड। द डेटा अलॉन्ग विद द चेकसम वैल्यू इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर्स। अब जो डेटा होते हैं चेकसम के साथ में जो ट्रांसमिट किया जाएगा रिसीवर के साथ में, रिसीवर की साइड में जो डेटा एनकोडेड हो गए जिसको चेकसम में ऐड कर दिए, उसके बाद में उस वैल्यू को ट्रांसमिट किया जाएगा रिसीवर की साइड में। थर्ड स्टेप होता है जो रिसीवर रिसीव करेगा डेटा को। If the m bit checksum is being used, the receiver data unit is divided into segment of m bits। वो उसको वापस क्या करेगा, m bit के सेगमेंट में तोड़ेगा। All the m bit segment are added along with the checksum value। और वो क्या करेगा, m bit के सेगमेंट को ऐड करेगा उसके checksum वैल्यू के साथ में वापस से। The value is obtained is completed complemented and the result is checks। और वो उसकी वैल्यू कॉम्प्लीमेंटेड के साथ में चेक करेगा और उसको रिजल्ट को चेक करेगा। अब उसको जोड़ने के बाद में कितने केस बनते हैं, दो तरह के केस बनेंगे। यदि सम के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री को और जोड़ेगा तो उसका रिजल्ट यदि जीरो आए, इफ द रिजल्ट इज जीरो रिसीवर एज्यूम देयर इज द नो एरर अकर्ड। यदि उसका रिजल्ट जीरो आ रहा है तो वो सोचेगा कि इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई एरर नहीं। इन द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन रिसीवर एक्सेप्ट द डेटा, और वो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। सेकंड केस होता है कि जब रिजल्ट जीरो नहीं आए, इफ द रिजल्ट इज नॉन जीरो रिसीवर अज्यूम द एरर अकर्ड इन द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, रिसीवर डिस्कार्ड द डेटा एंड आस्क द सेंडर टू रीट्रांसमिट। और यदि वो उसने डेटा को सेंड किया और रिसीवर ने उसको अज्यूम किया कि इसके अंदर किसी तरह की कोई एरर है, तो डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन किसी तरह की कोई उसमें एरर अकर्ड हुई और रिसीवर उस डेटा को डिस्कार्ड कर देगा जब रिजल्ट जीरो नहीं होगा, और आस्क द सेंडर फॉर रीट्रांसमिट। और सेंडर से फिर से कहेगा कि डेटा को दोबारा से ट्रांसमिट किया जाए। अब इन चीज़ों को हम एग्जाम्पल से करेंगे तो हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। सबसे फर्स्ट करते हैं कंसिडर द डेटा यूनिट टू बी ट्रांसमिट इज। आपके पास में कोई डेटा है, आप देख लीजिए, ये एक डेटा मैंने ले रखा है, 32 बिट का डेटा है और इसको कंसीडर द 8 बिट चेकसम इज यूज्ड, और इसके अंदर 8 बिट का चेकसम यूज किया गया है। तो इसके अंदर पहला स्टेप क्या होगा, सेंडर साइड में
द सेंटर साइड में हम पहला स्टेप क्या करेंगे, द गिवन डेटा यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ 8 बिट्स। तो इसको क्या करेंगे हम 8 बिट के 4 सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर देंगे। पहला 8 बिट, सेकंड 8 बिट, फोर्थ 8 बिट, टोटल 32 बिट हो गए, क्योंकि 8 बिट का चेकसम हम यूज कर रहे हैं। 4 पार्ट के अंदर इसको ऐड किए, डिवाइड किया, उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है, इसको सम करेंगे इसका। तो आप लिख लीजिए, जैसे पहला डेटा है ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, सेकंड वाला 111 000 10, ये आ गया। थर्ड वाला 001 001 00, ये आ गया। चौथे वाला 1 00 फिर 00 और फिर 100। अब इनको हम सम कर देंगे। अब सम करेंगे तो देख लीजिए 3 0 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 0 1 0 0 है तो इसका सम करोगे 1 आ गया। थर्ड के अंदर 0 0 1 1 है तो 1 1 का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 नहीं होता बाइनरी के अंदर। 1 1 का 0, 1 1 का सम 0 और उसका एक कैरी आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये कैरी 1 आ गया। अब इसको ऐड करोगे 0 0 0 और 1 और एक कैरी ऐड करोगे तो 1 1 फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर उसका आगे एक कैरी ले जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस में 0 0 0 0 0, फिर यहाँ पे 1 है और फिर एक कैरी वाला 1 1 1 करके क्या करेगा, फिर से 0 कर देगा और फिर आगे 1 कैरी ले जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस के अंदर आप देखोगे 1 1 1 1 का कैरी, फिर आगे से एक कैरी चला जाएगा इसमें, और उसके बाद में 0 और 1, तो फिर 0 और 1 ऐड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस में 1 है और 1 है यहाँ पे कैरी वाला, तो दोनों को करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और उसका आगे क्या चला जाएगा, एक कैरी चला जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 1 1 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, एक कैरी आ गया आगे की साइड में, और उसके बाद में फिर से 1 और एक कैरी वाला 1 1 1 का फिर से क्या हो जाएगा, दोनों का 0 हो जाएगा, और उसका फिर आगे एक कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उसके बाद में आगे फिर से 1 1 है तो 1 1 का फिर से 0 आ गया, और उसका आगे एक कैरी चला गया और फिर एक आगे बचा तो उसका एक 1 आ गया। तो आप टोटल वैल्यू के अंदर देखोगे तो 1 0 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ये जो 1 0 एक्स्ट्रा ऐड हुआ यही एक्स्ट्रा, इसके कॉम्प्लीमेंट को चेक, एक्स्ट्रा बिट बोलते हैं इसको, या पैरिटी बिट बोलते हैं इसको। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आई उसमें 8 बिट तक की जो वैल्यू है 0 1 0 0 1 है यहाँ तक की, और जो 1 0 एक्स्ट्रा आई है वो एक्स्ट्रा बिट है, या इसको पैरिटी बिट भी बोल सकते हैं। इसको हमने इसमें वापस ऐड कर दिया। अब इसको वापस ऐड करोगे तो 1 0 का 1 हो गया, 1 1 का फिर 0 हो गया, यहाँ पे 1 कैरी ले गया, और 0 और 1 कैरी वाला 1 आ गया, फिर आगे 0 0 1 0 0। तो ये अपने पास में इसकी जोड़ने के बाद में सबको एक्स्ट्रा बिट जोड़ने के बाद में इसमें इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या होती है कि उसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। यदि 1 है तो उसका 0 हो जाएगा, 0 है तो उसका 1 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। आप इसका दोनों कॉम्प्लीमेंट निकालोगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 0 की जगह 1 1। तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। दैट्स द चेकसम वैल्यू इज़, अब ये जो वैल्यू अपने पास में आई 1 1 0 1 1 0 1 0, तो ये वैल्यू सेंड की जाएगी कोड ऐड करके, किसमें, रिसीवर की साइड में भेजी जाएगी। ये वैल्यू हमने रिसीवर की साइड में भेजी। द रिसीवर डेटा यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ 8 बिट। अब रिसीवर क्या करेगा, वापस इसको 8 बिट की सेगमेंट में तोड़ेगा। ऑल द सेगमेंट along with the checksum values are added. Sum of the all segment plus checksum values। तो उसने क्या क्या भेजी, जो ऑल द सेगमेंट थे उसका सम भेजा और उसने चेकसम का सम भेजा। तो एक तो ये चीज़ भेजी उसने, चेकसम का वैल्यू आप देखोगे 0 1 0 0 1 0 1,
और एक उसने वैल्यू भेजी चेकसम की। एक तो वैल्यू भेजी उसने ये वाली एक्स्ट्रा बिट ऐड करने के बाद में, और एक वैल्यू भेजी कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के बाद में चेकसम में जनरेट करने। अब इन दोनों को जोड़ेगा, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी सब की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, क्योंकि एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि जहाँ पे 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, और 1 0 है वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ने तो क्या क्या आ गई, इसकी वैल्यू 1 1 आ गई। अब 1 1 का इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आ जाएगी 0 0। अब ये 0 0 आ गई तो अब इसमें रिसीवर अज्यूम करेगा कि इसमें कोई एरर नहीं है। सिंस द रिजल्ट इज 0, रिसीवर अज्यूम नो एरर अकर्ड इन द डेटा एंड देयरफॉर एक्सेप्ट इट, और इसको वो एक्सेप्ट कर लेगा कि इसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं है, उस डेटा को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से चेकसम टेक्निक का यूज किया जाता है। उसके बाद में हम थर्ड चीज़ देखेंगे, CRC साइकिल रिडंडेंसी चेक। CRC से कैसे एरर टेक्निक यूज करके कैसे एरर को फाइंड आउट किया जाता है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। CRC इज एन एरर डिटेक्शन मेथड है, जो एरर को डिटेक्ट करने का एक मेथड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द बाइनरी डिविजन्स। ये किस पे बेस्ड है, बाइनरी डिविजन्स पे बेस्ड है। CRC जनरेटर इज एन एल्जेब्रिक पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन एज ए बिट पैटर्न्स। जो CRC जनरेटर है वो एक एल्जेब्रिक पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, बिट का। द पावर ऑफ ईच टर्म गिव द पोजिशंस ऑफ द बिट एंड द कोफिशिएंट गिव द वैल्यू ऑफ द बिट। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ईच टर्म होगी, पावर ऑफ द ईच टर्म्स गिव द पोजिशंस ऑफ बिट एंड द कोफिशिएंट गिव द वैल्यू ऑफ द बिट। कंसिडर द CRC जनरेटर्स x की पावर 7 6 4 3 x प्लस 1 द कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी पैटर्न इज ऑब्टेन। तो उसके क्या कि बाइनरी पैटर्न को ऑब्टेन करने का काम करेगा इसके अंदर। तो एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से करने का काम करेगा। जो CRC जनरेटर होगा वो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा। आपको CRC जनरेटर दे रखा है ये, और इससे हम इसकी एरर फाइंड आउट करने का टेक्निक हम सीखेंगे। सबसे फर्स्ट x की पावर 7 6 1 4 हम इसकी एक एल्जेब्रिकल पूरी एक्सपेंशन बना दी। अब जहाँ जहाँ पे वैल्यू दे रखी है, 7 की दे रखी है, 6 की दे रखी है, वहाँ 1 कर देंगे। जैसे x की पावर 5 नहीं दे रखा वहाँ 0 कर देंगे, 2 नहीं दे रखा वहाँ 0 कर देंगे, बाकी जगह 1 कर देंगे। तो अपने पास में एक जनरेटर कोड जनरेट हो सका। इफ द CRC जनरेटर इज चोजन अकॉर्डिंग टू अबव रूल देन द CRC कैन डिटेक्टेड ऑल सिंगल बिट एरर्स। CRC कैन डिटेक्टेड ऑल डबल बिट एरर्स। तो इससे सिंगल बिट एरर को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, डबल बिट एरर को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। CRC कैन डिटेक्ट ऑल ब्रस्ट एरर। जो ब्रस्ट एरर्स होती हैं उसको भी CRC डिटेक्ट कर सकता है। CRC कैन डिटेक्ट मोस्ट ऑफ द लेयर ब्रस्ट एरर विद द हाई प्रोबेबिलिटीज। जो CRC होता है वो क्या काम कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है ब्रस्ट एरर को विद द हाई प्रोबेबिलिटीज के साथ में। अब अपने पास में जो कोड आया है एग्जाम्पल, जैसे ये तो अपने को CRC जनरेटर से करना सिखाया था। अपने पास में एग्जाम्पल ए बिट स्ट्रीम 1 0 1 0 1 0 1 0, तो इसमें 5th टाइम 1 0 आज दे रखा है। इज ट्रांसमिटेड यूजिंग द स्टैंडर्ड CRC मेथड। द जनरेटर पॉलिनोमियल इज x की पावर 4 x की पावर 3 x प्लस 1। तो इससे हमें इस डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर एरर है या नहीं है। सबसे फर्स्ट x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर 0। जहाँ जहाँ पे 4 है वहाँ पे 1 लिख दिया, 3 है वहाँ पे 1 लिख दिया, x की पावर 2 नहीं है 0, x की पावर 1 नहीं है 0, और प्लस 1 है तो x की पावर 0 का 1 होता है तो वहाँ पे 1 लिख दिया। तो अपने पास में क्या आ गया, ये मिल गया CRC जनरेटर डिवाइजर्स मिल गया 1 1 0 0 1। तो ये अपने पास में CRC जनरेटर कोड मिल गया। नंबर ऑफ द रिडंडेंट बिट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जो रिडंडेंट बिट होंगी इसके अंदर, तो जो पॉलिनोमियल जनरेटर्स होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4।
तो फोर्थ दैट रेस्ट वैल्यू ऑफ 0000, तो इसको हम बोलेंगे आर बीट। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है कि एक एम बीट होती है, एक आर बीट होती है, एम बीट प्लस आर बीट। जैसे कि आपको कोड दे रखा है 10 तो इसके साथ में तो रिडंडेंट के लिए जो वैल्यू दे रखी है हाईएस्ट, तो उतने उसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए इसने 0000 ऐड कर दिए। और अपने पास में CRC जनरेटर डिवाइज़र कितना आ गया, 11001 है। उसके बाद में पहला जो दे रखा है वो तो अपने पास में था एम बिट, और जो हमने रेस्ट वैल्यू जनरेट की उसको हम बोलते हैं आर बिट। तो एम बिट प्लस आर बिट दोनों को ऐड करके हम CRC डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं। तो आप देखोगे 11101 से डिवाइड करेंगे पहले इसको, तो एक बार फर्स्ट टाइम पे गया 11001। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे इसको हम एक्सोर ऑपरेशन इस पे करेंगे। जो इन पे जो ऑपरेशंस होगा वो एक्सोर ऑपरेशंस होगा, ए प्लस बी, ए बार बी प्लस ए बी बार। एक्सोर ऑपरेशंस के अंदर क्या हुआ यदि दोनों जीरो हैं तो जीरो हो जाएगा, दोनों में से एक भी वन है तो वन हो जाएगा, दोनों में से एक भी वन हुआ तो वन हो गया, और दोनों वन वन है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही ऑपरेशन इन पे हम करेंगे एक्सोर ऑपरेशन। अब पहले के अंदर देख लो दोनों वन वन है, यहाँ पे वन वन है तो यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद में 00 है तो जीरो हो गए, 10 है तो वन हो गया, 01 है तो वन हो गया, और 11 है तो जीरो हो गया। क्योंकि जो लेफ्ट वाला है हमें उसको जीरो करते चलना है, तो इससे उसकी आगे बढ़ने का प्रोसेस चलता रहेगा। अब उसके बाद में क्या होगा, हम नेक्स्ट बिट को उतारेंगे, 10 हो गया, 1100, उसके बाद में नेक्स्ट बिट उतार लिए अपन ने, जीरो उतार ली। क्योंकि यहाँ पे कितना है, 5 बिट का है, तो हमें 5 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको वापस। यदि 5 में कन्वर्ट करने के लिए 2 उतारनी पड़े तो 2 उतारेंगे। अब नेक्स्ट आपने उतारा, इससे डिवाइड किया 11001 से, तो 01 का क्या आ गया, 1 आ गया, 00 से 0 हो गया, 00 से 0 हो गया, 11 से 0, 11 से 0। अब अपने पास में क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे 1 बचा। उसके बाद में हमको नेक्स्ट जो कोड उतारेंगे पूरा 1010 उतारेंगे, क्योंकि 5 का कोड है तो अपने को 5 करना पड़ेगा इसमें 1 के साथ में, और 5 किया तो उसके बाद में हमने इसको डिवाइड किया 11001 से। फिर वही एक्सोर प्रोसेस, इसके अंदर 01 का 1 हो गया, 10 का 1 हो गया, 00011 का 0, 11 का 0। तो आपके पास में यहाँ पे क्या बच गया, 11 बच गया। उसके बाद आप क्या उतारोगे, 3 उतारोगे आगे, 000 आपने यहाँ से उतार दिए फिर से इसको डिवाइड करोगे 11001 आ गया। अब इसको करोगे तो 01 से 1 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, और 00 का 0, 00 का 0, बाकी ये 2 0 हो गए 11 की वजह से। उसके बाद अपने पास में लास्ट बचा हुआ है 0। अब इस 0 को हम उतार देंगे, तो आपके पास में लास्ट में क्या बच गया, 10 बच गया। और ये क्या होगा, CRC रिमाइंडर कहलाता है इसका, जो CRC जनरेटर का CRC रिमाइंडर कहलाता है। अब इसको क्या है कि इसके साथ में ऐड कर देंगे, जैसे 10 10 10 10 10 10, यहाँ तक तो अपना क्या था, अपने को दे रखी थी वैल्यू उसकी। और उसके बाद में लास्ट वाली जो हमने आर बिट ऐड की थी 0040 वाली, तो उसके अंदर क्या करोगे, हम CRC रिमाइंडर ऐड कर देंगे। तो 2 तो 00 वैसे ही हो गए, और CRC रिमाइंडर ऐड किया तो उसके अंदर क्या हो गया, 10 हो गया। तो कोड वर्ड का ये जो कोड होगा, अब इसको भेजा जाएगा रिसीवर साइड में। अब रिसीवर साइड में आप देखोगे तो ये कोड यहाँ पे पहुँच जाए, और रिसीवर साइड के साथ में RC जनरेटर भेजा जाएगा और रिसीवर कोड भेजा जाएगा। अब इसको फिर से डिवाइड किया जाएगा, तो CRC रिमाइंडर ऐड करके फिर आप इसको डिवाइड करोगे, तो पहला वही सेम फेज करेंगे जिसको डिवाइड किया 5 से, 11 से 0 हो गया, 0, 10 से 1, और 01 से 1, और 11 से 0। इसके बाद में 4 यहाँ से बचा हुआ, नेक्स्ट कोड उतारा 0, और क्योंकि लेफ्ट साइड 0 इधर लेफ्ट। उसके बाद में नेक्स्ट से इसको 0 उतार के इसको फिर से डिवाइड किया 11001, तो 01 से तो 1 बच गया, बाकी 00 11 से 0, 11 से 0 हो गया।
उसके बाद में हमने कोड उतारा, जब एक ही बचा तो 4 उतारे इसमें, क्योंकि डिवाइड तो उसी तरीके से हो रहा है जैसे जहाँ तक कर रहे हैं। तो शुरू वाला प्रोसेस तो आपको सेम सा ही लगेगा, 1 0 1 0, तो 1 1 0 0 1 हो गया। अब उससे 1 0 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 0 1 का 1 बच गया, 1 0 का 1 बच गया, बाकी 0 1 1 का 0 1 1 का 0 हो गया। 1 1 के आगे 3 का कोड उतारेंगे, 0 0 1 उतारा, तो 0 0 1 उतारा तो क्या बचा यहाँ पे 1 1 0 0 1, इसको डिवाइड किया इससे, तो ये सेम टू सेम हो गया, तो सेम टू सेम हो गया तो क्या हो गया 0 0 0 0 0 बच गया, लास्ट में 0, उस 0 को उतार दिया, तो यहाँ पे लास्ट के अंदर सब क्या हो गई, ऑल द बिट आर 0। तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें किसी तरीके का कोई एरर नहीं है, क्योंकि सभी बिट 0 हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम CRC से एरर को चेक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के अंदर कोई 0 नहीं है, तो अब उसमें कोई एरर नहीं। अब इसमें जो एरर डिटेक्शंस यूजिंग CRC के जो स्टेप किए हैं, उसके स्टेप्स के बारे में बताया कि सबसे फर्स्ट क्या क्या स्टेप किए हैं उसने, हमने जो करके देखें। स्टेप्स फर्स्ट में कैलकुलेशंस ऑफ CRC एट द सेंटर साइड में क्या होता है, ए स्ट्रिंग ऑफ आर जीरोज आर अपेंडेंट टू द डेटा यूनिट टू बी ट्रांसमिटेड, जो डेटा यूनिट के साथ में ट्रांसमिटेड किया जाता है। हियर आर इज़ द वन ऑफ द लिस्ट एंड देन द नंबर ऑफ द बिट्स इन द CRC जनरेटर्स, जो इसमें आर इज़ द वन लिस्ट किया जाता है और उसके बाद में बिट को CRC जनरेटर्स के साथ में सेंड कर दिया जाता है। बाइनरी डिवीजन इज द परफॉर्म एंड द रिजल्टेंट स्ट्रिंग विद द CRC जनरेटर्स। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो बाइनरी डिवीजन होंगे परफॉर्म किए जाएंगे रिजल्टेंट के साथ में और CRC जनरेटर की साइड में भेज दिया जाएगा। आफ्टर द डिवीजन द रिमाइंडर इज द ऑब्टेन इज कॉल्ड द CRC, और उसके बाद में जो रिमाइंडर्स होगा ऑब्टेन होगा वो CRC रिमाइंडर के नाम से जाना जाएगा। इट मे बी नोटेड ऑफ द CRC आल्सो कंसिस्ट ऑफ आर बिट, जो उसमें हमने आर बिट जोड़ी थी उसकी रिगार्डिंग बता रहा है। थ्योरेटिकल से आपको इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसका एग्जाम्पल नहीं देखोगे। तो स्टेप 2 के अंदर अपेंडिंग CRC टू द डेटा यूनिट एट द सेंटर साइड, CRC इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द बाइनरी डिवीजन, उसको बाइनरी से हमने डिवीजन किया है। स्ट्रिंग ऑफ द जीरोज अपेंडेंट टू द डेटा यूनिट अर्लियर इज द रिप्लेस्ड बाय द CRC रिमाइंडर्स, उसके बाद में उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, CRC रिमाइंडर से, जो लास्ट में हमने उसमें जोड़ा था RR के 4 0 के अंदर 1 0 जोड़ा था, उसकी बात कर रहे हैं। स्टेप 3 के अंदर ट्रांसमिशन टू रिसीवर्स, द न्यूली फॉर्मेट कोड ऑफ द ओरिजिनल पर CRC इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर्स, उसके बाद में उसको उस रिसीवर की साइड में भेज दिया जाता है। तो स्टेप 4 के अंदर क्या होता है, चेकिंग द रिसीवर साइड एट द रिसीवर साइड में फिर से वापस वही चेक होता है। द ट्रांसमिटेड कोड इज द रिसीव्ड कोड इज द डिवाइडेड विद द सेम CRC जनरेटर, उसी सेम CRC जनरेटर से हमने उसको वापस से डिवाइड किया था। ऑन डिवीजन द रिमाइंडर इज ऑब्टेन द चेक, और जो लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है उसी को वो चेक करता है। और जो दो फॉलोइंग केस बन सकते हैं इसके अंदर, पहला केस बनता है कि रिमाइंडर 0 हो गया, हमारे पास में जो लास्ट में रिमाइंडर आया था वो 0 आया था, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं इफ द रिमाइंडर इज 0 द रिसीवर अज्यूम दैट इज द नो एरर अकर्ड इन द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, रिसीवर एक्सेप्ट द डेटा, कि जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो ड्यूरिंग के दौरान उसमें किसी तरीके की कोई एरर नहीं है। सेकेंड केस आता है उसके अंदर रिमाइंडर नॉट 0, इफ द रिमाइंडर इज नॉट 0 रिसीवर अज्यूम दैट द सेम एरर अकर्ड इन द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, रिसीवर रिजेक्ट द डेटा एंड आस्क द सेंडर फॉर द रीट्रांसमिशन। तो रिसीवर क्या करेगा, उस डेटा को रिजेक्ट कर देगा और उसको किसके लिए पूछेगा, दोबारा से रीट्रांसमिशंस के लिए पूछेगा। प्रॉपर्टी ऑफ CRC जनरेटर, CRC जनरेटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इट शुड नॉट टू बी डिविजिबल बाई अक्स, तो ये किसके द्वारा डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, अक्स के द्वारा डिविजिबल्स नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी डिविजिबल बाई अक्स प्लस 1, और ये किसके द्वारा डिविजिबल होनी चाहिए, अक्स प्लस 1 के द्वारा डिविजिबल्स होनी चाहिए। अक्स के द्वारा डिविजिबल नहीं होनी चाहिए लेकिन अक्स प्लस 1 के द्वारा डिविजिबल्स होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं हैमिंग कोड। हैमिंग कोड क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैमिंग कोड यूजिंग द रिडंडेंट बिट। हैमिंग कोड को अप्लाई करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रिडंडेंट बिट का यूज़ करेंगे।
रिडंडेंट बिट क्या होती है? जिस तरीके से पैरिटी बिट की एक्स्ट्रा बिट होती है उसी तरीके से रिडंडेंट बिट होती है। रिडंडेंट बिट आर द एक्स्ट्रा बिट दैट आर एडेड बाय द सेंडर एंड द रिमूव डिकोडेड बाय द रिसीवर्स। अब ये क्या करेगा? जो रिडंडेंट बिट क्या होती है? एक एक्स्ट्रा बिट होती है जो ऐड की जाती है सेंडर्स के साथ में एंड रिमूव कर दी डिकोड की जाती है और रिसीवर के द्वारा। द नंबर ऑफ द रिडंडेंट बिट रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द बिलो फार्मूला। जो रिडंडेंट बिट होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको आप देख लीजिए, हम उस पर बात करते हैं। सबसे उसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम प्लस आर प्लस 1 होता है। उसके अंदर वेयर द आर इज द नंबर ऑफ द रिडंडेंट बिट। आर होती है वो क्या होती है? रिडंडेंट बिट होती है। और एम क्या होती है? नंबर ऑफ द डेटा बिट होती है। आर को हम बोलते हैं रिडंडेंट बिट और एम को बोलते हैं हम डेटा बिट बोलते हैं। पैरिटी बिट आर द प्लेस एट द बिट पोजिशंस विच ऑफ द पावर ऑफ एग्जाम्पल्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 सो ऑन विच आर द 1, 2, 4, 8 सो ऑन। ये इसमें यूज होगा। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से करेंगे आप तब आपको ये समझ आ जाएगी बात। तो इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ए बिट वर्ड 1011 is to be transmitted construct at the even parity 7 bit Hamming code for the data this data। कि कह रहा कि एक डेटा अपने पास है 1011, इसको हमने ट्रांसमिट किया कंस्ट्रक्ट इवन पैरिटी साइड में 7 बिट हैमिंग कोड फॉर द डेटा। तो इसके लिए किस तरीके से करोगे? तो m की वैल्यू तो 4 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 4 बिट है तो m की वैल्यू 4 होगी। फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है? 2 की पावर आर ग्रेटर देन 4 प्लस आर प्लस 1। तो इसको हम पुटअप करके आर की वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे कि कहाँ पे इक्वल टू कर रहा है मान। यदि 2 की पावर आर की पावर आर का मान आप 3 रखोगे तो ये फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसमें टोटल क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो ये 8 होता है, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 7 बिट हैमिंग कोड फॉर दिस डेटा। तो 7 बिट का हैमिंग कोड बनाएंगे तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। अब इसके अंदर अपने पास में डाटा कहाँ कहाँ पे है? ओनली 4 बिट के अंदर है 1 0 1 1। तो 1 0 1 1। अब इसकी पैरिटी बिट किस तरीके से हम जनरेट करेंगे? 2 की पावर 0 पैरिटी बिट है यहाँ पे। किस तरीके से हमने जनरेट की इसकी पैरिटी बिट को, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट जहाँ पे पहले से 1 और उसके बाद में यहाँ पे पैरिटी बिट आ गया, उसके बाद में बाइनरी वैल्यू आ गई। सबसे फर्स्ट हम देखने की कोशिश करते हैं P1 की पैरिटी वैल्यू की किस तरीके से उसको लिखा जाएगा। क्योंकि पहले उसकी वैल्यू, और यदि आपने सपोज करो आपने 1 पुटअप की तो यहाँ पे डेटा 1, यहाँ पे डेटा 2, यहाँ पे डेटा 3, यहाँ पे डेटा 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद इनकी वैल्यू बाइनरी वैल्यू हम इसको जनरेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 7 की बाइनरी वैल्यू जैसे 1 की बाइनरी वैल्यू होती है 0 0 1 हो गई। ऑक्टेट की लैंग्वेज है, थर्ड में ले रहे हैं। 2 की वैल्यू होती है 0 1 0, 3 की वैल्यू होती है 0 1 1, 4th की वैल्यू होती है 1 0 0, 5th की वैल्यू होती है 1 0 1, 6th की वैल्यू होती है 1 0 1 1 0 और 7th की वैल्यू होती है 1 1 0। तो आपको क्या चाहिए? सबसे फर्स्ट वन चाहिए इसके अंदर। तो लास्ट वाले के अंदर 1 किस में है? यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर था, तो यहाँ पे पहले वाला 1 आ गया। उसके बाद में 0 है सेकंड, तो यहाँ पे 0 था, तो डेटा 0 यहाँ पे आ गया। उसके बाद में थर्ड के अंदर 1 चाहिए फिर से, तो 5th के अंदर लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। 4th के अंदर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इसका क्या कर देगा? ये पैरिटी से भर देगा। और इसके बाद में 5th के अंदर लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे 1 डेटा भर देगा। तो यहाँ पे बाकी बचे हुए क्या हो गई? पैरिटी हो गई। अब इन पैरिटी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से भरते हैं।
पहले तो इसने डेटा को भर दिया और बाकी बची हुई जगह किससे भर गई, पैरिटी से। तो इसकी पैरिटी आप करोगे पैरिटी 1 2 3, तो 3 पैरिटी हो गए और तीनों पैरिटी की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे पैरिटी की वैल्यू निकलेगी। P1 पैरिटी की वैल्यू निकालनी है तो आपको जैसे कि P1 के अंदर कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, इसकी बाइनरी वैल्यू होती है 0 0 1। तो 0 कहाँ पे आता है, 0 सबसे बेस्ट आप देखोगे तो कहाँ पे है 0, एक तो 3 के अंदर है और सबसे फर्स्ट इसने लिया 3 5 7 और उसके बाद में पी, रोको इसके अंदर कुछ क्या हैमिंग कोड, ठीक है सही है, 1 1 0 आ गई इसकी पैरिटी कोड, 3 5 7 सही है। पहला पैरिटी होगा तो पहला चेक करेगा इसके अंदर। तो अपने को 0 0 1 चेक करना, तो पहला 1 है तो 1 किस में, 3 के अंदर, और उसके बाद में सेकंड चेक करना इसने डिजिट 0 चेक करना है, तो 0 चेक करेगा तो वो किस में मिलेगा, सेकंड डिजिट मिलेगा 5 के अंदर 0, और उसके बाद में थर्ड 0 चेक करना है तो थर्ड 0 किसके अंदर मिलेगा इसको, 7 के अंदर तो 1 चेक करना है। अच्छा इसने पहला 0 तो और दूसरा 1 चेक करेगा, थर्ड का फर्स्ट 1 चेक करेगा, और इसके बाद में इसकी इवन वैल्यू होगी तो 0 हो गई, ये हो गई। तो इसके अंदर किस तरीके से वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा है इसमें। सबसे फर्स्ट इनके बाइनरी कोड लिखे हैं P1 के 0 0 1, P2 के वैल्यू कोड लिखा है 0 1 0 बाइनरी कोड, और P3 का बाइनरी कोड है 1 1 1 0, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ पे। अब इनको इसमें चेक करने की कोशिश करेगा। जैसे P1 का 1 का फर्स्ट पोजीशन पे 1 किसके अंदर है, तो फर्स्ट पोजीशन के अंदर 1 देखोगे तो एक तो 3 के अंदर फर्स्ट पोजीशन के अंदर है, एक 5 के अंदर देखोगे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, 6 में नहीं है, और 7 के अंदर 1 पोजीशन पे फर्स्ट है, तो इसके अंदर 3 5 7 आ जाएंगे। P2 के अंदर देखोगे तो सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो सेकंड पोजीशन के अंदर 3 पे भी है, उसके बाद 5 पे नहीं है तो 5 नहीं आएगा, 6 में है तो 6 आ गए, 7 में है तो 7 आ गई। P3 के अंदर देखोगे तो 1 0 0, तो P3 के अंदर थर्ड पोजीशन पे 1 किसके अंदर है, 3 के अंदर नहीं है तो 3 नहीं है इसके अंदर, और उसके बाद में किसके अंदर है, 6 के अंदर है थर्ड पोजीशन पे 1, तो 6 आ गया, और 7 के अंदर है 1 पोजीशन पे तो 7 आ गया। उसके बाद आप देखोगे इनकी वैल्यू 1 1, जैसे 3 पे 1 है, 1 1 1 हो गए, तो 1 1 को करोगे तो आपके आगे 0 और उसका कैरी चला गया आगे 1, प्लस उसमें आगे 1 1 को करोगे तो 1 1, तो उसका 0 हो गया और उसका कैरी चला गया आगे, उस कैरी का आगे करा गए तो आगे 1 आ गए। इसी तरीके से सेकंड के अंदर करोगे तो 1 0 0 1, 1 1 का करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आप जोड़ोगे तो 2 का 0 कर देगा, उसमें आगे कैरी कुरी कुछ नहीं ले जाता। जैसे यहाँ पे आपने ऐड किया तो 1 1 का किया 0, प्लस 1 ऐड किया तो उसमें 1 आ गई, और यहाँ पे इनके अंदर 1 1 का किया तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 1 का किया तो फिर इसका 0 हो गया। तो इस तरीके से अपने पास में हैमिंग कोड आ गया। 4 कोड तो अपने वैसे थे D2 D1 D2 D3 D4, और इसमें P3 की वैल्यू 0 आ गई, P2 की वैल्यू 0 आ गई, P1 की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका हैमिंग कोड क्या जनरेट हो गया, ये हैमिंग कोड इसका जनरेट हो गया। काफ़ी थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस एग्जाम्पल को समझ सकते हो, क्योंकि इसमें जो सम कर रहा है उसमें कोई कैरी नहीं ले जा रहा, इसमें सिर्फ 1 1 का कर रहा, 0 कर दे रहा है, और फिर प्लस उसके अंदर 1 की आगे तो 1 आ गया। यहाँ पे 1 1 का किया तो 0 कर दिया, उसने कोई आगे कैरी नहीं लेके गई। तो इस तरीके से आप इसका हैमिंग कोड निकाल सकते हो। तो ये अपने पास में CRC साइकिल रिडंडेंसी चेक का पूरा पोर्शन था। नेक्स्ट चीज़ आती है अपने पास में स्विचिंग, तो उसको हम पढ़ेंगे पार्ट 6 के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।